हेलो स्टूडेंट, ASPC पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो पेपर है आपका फिजिक्स का, जो आपको 6 मार्च का हुआ है, ठीक है, 6 मार्च को जो पेपर हुआ है वो हमारे पास ही दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन क्या है उसको देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। पेपर आपका कैसा आया है, आपने कैसा पेपर किया उसको हम समझेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन ए में देखिए, सेक्शन ए में आपका पहला दे रखा है कि यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांतिक कोण θ2 हो तब जो है वो कंडीशन क्या होगी, तब होगी आपकी tan θ1 बराबर आपका cot θ2, ठीक है। दूसरा आपको क्वेश्चन दे रखा है कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय अगर प्रवृत्ति काई तथा जो परम ताप है वो अगर T हो के साथ बदलती है, ठीक है। यानी कि चुंबकीय पदार्थ जो है, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो काई परम ताप T के साथ बदलती है, तब इसमें जो है वो कौन सा होगा आपका, ये जो दूसरा है वो वाला फॉर्मूला, वो वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूरी के नियम से है, किससे है, क्यूरी के नियम से, ठीक है। क्यूरी का नियम आपने पढ़ा होगा तो आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं, ये रहेगा आपका गा वाला क्वेश्चन। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग bd तथा चुंबकीय क्षेत्र E, तो सही संबंध इसमें क्या है, म्यू बराबर vd अपॉन ई, म्यू बराबर vd अपॉन ई। अड़ा समझते हैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रम से इतने और इतने से लिखते हैं। देखो धारा के लिए सूत्र है, ये B है, ये आपका I है, ठीक है। इस तरीके से ये B नोट है, ये क्या है, I नोट है, से प्रदर्शित करते हैं। तो परिपथ में जो वैद्युत शक्ति है वो क्या होगी, वो आपकी कितनी होगी, 2.5 वाट होगी, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ये कितनी होगी, 2.5। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोजन परमाणु के आर त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E²/2r। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए खंड वा के क्वेश्चन को हम समझते हैं। खंड वा के क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से है। चलिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 अनुप्रयोग जो है वो आपको लिखने हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो पहला उपयोग होगा वो ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। यानी संचार के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर आपका यूज होता है वो। और दूसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जैसे जलाशय में जो मछलियों की गहराई को देखने के लिए, जलाशय में मछलियों की गहराई को देखने के लिए, ठीक है, जलाशय में मछलियों की गहराई देखने के लिए और ऑप्टिकल फाइबर में। अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक में डोपिंग का क्या अर्थ है। देखिए अर्धचालक में डोपिंग का मतलब ये है कि कोई भी अर्धचालक है यदि उसमें अशुद्धि मिला दी जाए तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको यही लिखना था कि अर्धचालक में डोपिंग का मतलब है कि किसी भी अर्धचालक में यदि हम अशुद्धि मिला दें तो उसकी चालकता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के निरोधी विभव का क्या अर्थ, तो हम समझेंगे भाई। देखो निरोधी विभव जो है वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव होता है जो फोटो इलेक्ट्रॉन को बंद करने के लिए धातु पर लगाया जाता है, ठीक है, जिसे वे एनोड तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। ये आपको लिखना था, समझ में आ गया। यानी कि आपका जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपका निरोधी विभव पूछ रहा है ना, निरोधी, तो आपको बता दिया है, आपको समझ में आया होगा कि भाई जो निषेधक विभव या निरोधी विभव वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव होता है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन को बंद करने के लिए धातु पर लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिखना था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कितना देखिए सरल है। वो क्या रखा है कि भाई E बराबर इतना है, A बराबर इतना है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई बताइए। तो फाई बराबर का होता है, ये होता है आपका, जिसमें E और A का मल्टीप्लाई करेंगे तो I इसमें है, I नहीं है, J है, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 आ जाता है। इसका कितना आ जाता, 6 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टता में कैसे रूपांतर करते हैं, इसको समझेंगे। तो हमको यहाँ क्या लिखना था, हमको यहाँ लिखना था कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसमें एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है ताकि उसका विभव जो है वो माप सके, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, उसको वोल्टमीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है ताकि अधिक विभव जो है वो हम माप सकें। चलिए अब अगला जो है वो आपका सवाल का अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए बाठीन धारा को हम समझते हैं। तो बाठीन धारा क्या है,
तो देखिए किसी चालक में बाहरी वैद्युत क्षेत्र, किसी भी चालक में बाहरी वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कण हैं वो उसी दिशा में बहने लगते हैं। इस व्यवस्थित गति को ही हम क्या कहते हैं, बाठीन धारा कहते हैं। समझ में आ गया? दोबारा समझेंगे कि भाई बाठीन धारा क्या है, जब किसी चालक में बाहरी वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त आवेश कण जो हैं वो उसी दिशा में बहने लगते हैं और इस व्यवस्थित गति जो है वो आपकी बाठीन धारा या इसको हम प्रवाह धारा भी कहते हैं। ठीक है, बाठीन धारा या प्रवाह धारा भी कहते हैं इसको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला देखते हैं। चलिए हम सेक्शन सी में क्या है कि भाई आपको इस तरीके से एक जो है चित्र दे रखा है, एक परिपथ दे रखा है, बंद परिपथ, और उसमें क्या रखा है कि संचित ऊर्जा क्या होगी। तो आपको क्या करना था, आपको पहले तो इसमें जो सी का मान है, पहले आपको क्या करना था, पहले आपको सी निकालना था। सी निकालने के बाद आपको क्या करना है, संचित ऊर्जा चाहिए थी तो U बराबर 1/2 CV² आप लगा देते। कुल सी निकालने के बाद बी आपको पता है, बी आपकी कितना है, 2 वोल्ट है। ठीक है, सी आप निकाल लोगे, तुल्य धारिता जो है उसको निकालने के बाद इसको आपको हल करना था। खंड जो खा है वो क्या रखा है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण में समान विभव से तुरित किया जाता है तो कणों की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य में अनुपात क्या होगा। देखिए प्रोटॉन और अल्फा कण की बात कर रहा है तो देखेंगे हम प्रोटॉन जो है उसमें अल्फा कण जो है वो क्या होगा, यानी कि आपका द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होगी प्रोटॉन के लिए क्या होगी। तो ये तो आपका 2024 में भी पूछा गया था, उसमें आप देखिए हमने जो कराया है आपका अनसॉल्व पेपर, उसमें आप देख सकते हो। तो लैम्डा पी जो है अपॉन लैम्डा, आपका लैम्डा पी अपॉन लैम्डा क्या है, अल्फा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आपका हो जाएगा एम आपका क्या है पी और अल्फा और एम पी, इस तरीके से हो जाता है, ऊपर और ये नीचे इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो है मान है एम अल्फ़ा का मान जो होगा वो बराबर होगा किसके, एम अल्फ़ा का जो मान होगा वहाँ बराबर होगा 4MP के। इसी तरीके से जब इसको हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4MP अपॉन MP, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक करके, तभी 4 जो है वो किसका, 2 का आपका वर्ग है और 1 जैसा वैसा, तो 2:1 जो है इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला सवाल आपका ये क्या रखा है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए पहले पूछ रखा है कि भाई B1 जो है ना वो बड़ा हो अगर BB से, BA जो है वो बड़ा हो BB से, तब जो है इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जब BA बड़ा हो BB से तब क्या हो जाएगा, तब जो है ये हो जाएगा आपका अग्रअभिनत, क्या हो जाएगा, अग्रअभिनत, तब आपका ये जुड़ जाएगा। ठीक है, कैसे जुड़ेगा वो आपको पता है कैसे जुड़, तब A और B के जो बीच में तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से हम निकाल लेंगे, जो कि यहाँ समांतर क्रम में ये हो जाएंगे। ठीक है, यदि B जो है वो आपका छोटा हो, ठीक है, किससे, BA से, या हम ऐसे कह दें, या हम आपको बड़ा हो इस तरीके से, या हम ऐसे कहते हैं कि BA जो आपको दे रखा है कि BA जो है वो छोटा हो BB से, तब पश्चावनित हो जाएगा, तब इसमें धारा नहीं बहेगी। ठीक है, तब धारा ना बहने के कारण जो आपका टोटल जो प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 10। तो इसके लिए कितना हो जाएगा भाई, ये जो पहला कंडीशन है, जो आपको पहली कंडीशन दे रखी है उसके लिए क्या, ये जो पहली कंडीशन दे रखी है इसके लिए क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, इस कंडीशन में ये आपका कैसा हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा अग्र, इस कंडीशन में हो जाएगा अग्र, और इसमें क्या हो जाएगा आपका पश्च हो जाएगा। ठीक है, तो अग्र वाले में क्या 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। और ये पश्च वाले में इसमें धारा बहेगी नहीं, तब ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको आप हल करना कितना आ जाएगा इसका। चलिए इसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है आपका देखिए सरल था, लेकिन आपको समझना था क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है। झिर्री में प्रकाश विद्युत परिवर्तन के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए सूत्र जो है वो आपसे पूछा था। पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता में विभाजन चित्र जो है वो आपसे पूछा था। ठीक है, सब बच्चों ने किया होगा। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है वो आपसे पूछा है। अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो आपको बतानी थी। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाया होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली होगी इसकी। एल लंबाई के और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद की धातु के तार के सिरों पर ई वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो मुक्त अनुगमन वेग है, या इलेक्ट्रॉन का जो मुक्त अनुगमन वेग है वो आपका Vd है। तो वैद्युत क्षेत्र ई के संबंध में आपको
संबंध का वेक्टर जो है रूप में आपको सूत्र स्थापित करना था यहाँ पर। इसी तरीके से आपको ये 3 L और C और R इस तरीके से आपको अलग अलग दे रखे हैं और अलग अलग कंडीशन में आपसे पूछ रखा है कि प्रवाहित धारा का जो मान है उस पर क्या आपका फर्क पड़ेगा यदि ई की आवृत्ति जो है वो बढ़ाई जाए। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछ रखा है कि प्रकाश वैद्युत तरंग का आरेखन। आइए सब बच्चे जानते हैं, किया होगा सभी बच्चों ने। ठीक है, स्पेक्ट्रम और आपका कह रखा विकिरण का तरंग दैर्घ्य का न्यूनतम होती है, ये आपको यहाँ पर बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 5वां, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए शर्तें आपको बतानी थी। ये इस तरीके से आपका एक यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है, ये न्यूमेरिकल आपको करना था। अन्योन पीरियड क्या है सब बच्चों को पता है, वो करना था। और एक आपका इस तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल है, ट्रांसफॉर्मर आपको करना था और ये आपको एस और एन पी वाला फॉर्मूला से इसको ये प्राथमिक कुंडली में धारा और निर्गत शक्ति जो है वो आपको निकालनी थी। आपका क्या है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हमने बताया था सभी बच्चों को कि भाई इसको आपको तैयार करके जाना है। ये आपका देखिए ये आपका पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन व्हीटस्टोन से किरचॉफ के नियम को समझाइए, ये आपसे पूछा गया है। और ये आपका गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है तो सेल में कितनी धारा प्रवाहित होगी ये आपको बतानी है। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो जो आर जो है वो यहाँ पहले पता लगाएं कितनी है, इस तरीके से फिर इसको हल करना है। 2 समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच में चुंबकीय बल का सूत्र जो है वो आपको बताना है और इसकी सहायता से 1 एम्पीयर अगर धारा की परिभाषा आपको वो बतानी है। ठीक है, ये आपके सवाल थे, बहुत ही सरल आपका जो है वो था, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जिसने बेटा नहीं पढ़ा होगा थोड़ा भी ध्यान से, उनके लिए भाई कठिन हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं आपके, देखिए बहुत सरल क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ आपको क्वेश्चन को समझना था, क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपने अगर सही से नहीं पढ़ाई की होगी। परमाणु के क्या रखा है कि भाई आपका ये क्या कह रखा है, परमाणु में रदरफोर्ड अल्फा कण का प्रकीर्णन वो संक्षिप्त में आपको बताना है। बोहर परमाणु मॉडल को कैसे दूर किया था वो आपको बताना है। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में अंतर आपको बताना है। ठीक है, ये बताइए, ये सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन हाँ उस टाइम पर आपका दिमाग चला या नहीं चला। एकल गोलीय पृष्ठ के प्रकाश अपवर्तन के लिए सूत्र आपको बताना था, बताइए। यंग आपको पूछ रखा है, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में केंद्रीय फ्रिज NB दीप्त तथा NB अदीप्त में दूरियों का सूत्र आपको ये आपको बताना था। ठीक है, ये कुछ आपका सवाल था, सभी बच्चों ने लगभग अपना 100% दिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आप करके आए होगे, इससे संबंधित आप अगर कुछ करके अगर करके आगे होगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 85+ आना ही आना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा आप चिंता नहीं करो, आप उसके संबंध में कुछ ना कुछ आपको करना ही था। अगर वो कर दिया है तो आप 85+ तो आपका आएगा ही आएगा, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें।